नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, एक होम्योपैथी फिजिशियन। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस यानी सामान्य भाषा में देखा जाए तो इसे गठियावाद भी कहते हैं। आज की हमारी बदलती जीवन शैली, गलत खान पान, मोटापा, इन सब की वजह से सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, ओल्ड एज पीपल ही नहीं, यंग एज पीपल भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं आर्थराइटिस से। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है आर्थराइटिस, मतलब कि जोड़ों में सूजन। जोड़ मतलब जहां हमारी दो हड्डियां मिलती है उसे हम कहते हैं जोड़। जैसे हमारे घुटने, हमारी कोहनी, एंकल जॉइंट, ये सब जो है जॉइंट्स, इनमें अगर जब सूजन होती है, स्टीफनेस होती है, टेंडरनेस होती है, पेन बहुत ज्यादा होता है, ये सारे सिम्टम्स, इसके साथ में मोस्ट कॉमन फीवर जब होता है, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं आर्थराइटिस की तरफ। आर्थराइटिस मोस्ट ऑफ ऑल दो टाइप्स का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन होता है। सबसे पहले इसमें फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी कि अगर आपके फैमिली में कोई ऑलरेडी इसमें सफर कर रहा है तो आपको भी 50% चांसेस है कि इन फ्यूचर आर्थराइटिस से आप सफर करेंगे। और इसका एक और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जब कोई नॉर्मल एक्सीडेंटल इंजुरी, कोई वुंड, सामान्य हड्डियों में चोट की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सेकेंड आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉर्मली है ऑटो इम्यून, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारे टिश्यूज पर वॉर करती है तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, ये जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। एक कॉमन कॉज सबसे ज्यादा है ओबेसिटी यानी मोटापा। ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है आर्थराइटिस का। जब हम बॉडी में हमारी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हो पाती है, हम इधर मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं और पेन बहुत ज्यादा होता है, एक आर्थराइटिस का ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है। सेकंड जब आएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में ये कंप्लेन ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 से 20% जो पॉपुलेशन है वो आर्थराइटिस से आजकल सफर कर रही है। नेक्स्ट पेशेंट जब प्राइमरी फेज में हमारे पास में आता है तो आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती है बार बार पेन होना, कंटिन्यू पेन होना जॉइंट्स में। जो पेन जब होता है एक जॉइंट्स या एक से ज्यादा, वन जॉइंट और मोर देन वन जॉइंट में जब पेन होता है, कंटिन्यू पेन है, स्टीफनेस है, टेंडरनेस है, सुई जेब में चुभन जैसा अगर जब पेन होता है और वहां पर गांठें बन जाना है, गांठ बन जाना इसीलिए इसे गठियावाद भी कहते हैं। उसके साथ में मोस्ट कॉमन है बुखार आना यानी फीवर होना। ये सारे सिम्टम्स जाते हैं आर्थराइटिस की तरफ। एक और जो इसका इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं आर्थराइटिस का, जो कि अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पता चल सकता है कि हमें ये आर्थराइटिस है या नहीं है। जब हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे उसमें यूरिक एसिड का रेशियो अगर ज्यादा रहेगा, यूरिक एसिड ज्यादा रहेगा हमारे ब्लड में, तो वो भी जाएगा आर्थराइटिस की तरफ। अब इससे बचने के कुछ कारण, इससे बचने का ये सिम्टम्स जो है इसके आजीवन हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन कुछ चीजों का मैं अपनी जीवन शैली में बदलाव करके हम कुछ हद तक इससे निजात पा सकते हैं। जैसे अपना वेट कम करना, मोटापा कम करना। सेकंड है अपने डाइट शेड्यूल फॉलो करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने डाइट में कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, विटामिन सी का इंटेक करना, अपने जो डाइट शेड्यूल है उसमें इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा होना। उसके बाद में हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी जो आर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, जिससे हम बहुत हद तक अपने सिम्टम्स को या अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे सामने कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं उसको, कुछ मेडिसिन के बारे में नाम मैं आपको बताना चाहूंगी जिसको लेके आप आर्थराइटिस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे आर्निका मोंटाना हो गई है, बैलेडोना है, ब्रायोनिया है, रेस्टॉक्स है, रोडोडेंड्रॉन है, लेडम्पाल है। ये कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम आर्थराइटिस में ले सकते हैं अपनी सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। आजकल मार्केट में कुछ पेटेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं आर्थराइटिस में। जैसे आप बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपके मसल्स पेन्स में और जॉइंट्स पेन में काफी अच्छा रोल करती है। इसके बाद में आर्थराइटिस ब्लीच करके एक टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये सब होम्योपैथी कॉम्बिनेशन हैं, चाहे तो आप पेटेंट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो एक बार प्लीज किसी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करके जरूर ले, क्योंकि वो आपको उसको लेने का तरीका बताएंगे, आपका उसकी पोटेंसी बताएंगे कि आपको कितनी पोटेंसी में उसे लेनी है, उसका डोज कितना होगा, आपको कितने ड्यूरेशन तक उसको लेनी है, ये सब आपको
किसी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही पता चलेगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब वो होम्योपैथी मेडिसिन में आपको उसको अप्लाई करनी है। जैसे कच्चा प्याज अप्लाई करनी है, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, हींग, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये 4-5 चीज़ें हैं। जब तक आपकी होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और जब भी मेडिसिन लें उसके 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद कुछ नहीं लेना है। और अपने आप को स्वस्थ रखिए। होम्योपैथी मेडिसिन लेके आप आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक अपनी बीमारी को या अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।